मदीना गौसे आज़म का है, काबा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह। मदीना गौसे आज़म का है, काबा गौसे आज़म का। सभी वलियों के कांधे पर है तलवा, गौसे आज़म का। गौसे आज़म का। सभी वलियों के कांधे पर है तलवा, गौसे आज़म का। और नबी के दीन की खातिर बहा जो खून करबल में, नबी के दीन की खातिर बहा जो खून करबल में, उसी खूने हुसैनी से है रिश्ता गौसे आज़म का। उसी खूने हुसैनी से है रिश्ता गौसे आज़म का। और न मुझको तू दिखा आंखें, तुझे ये क्या नहीं मालूम, न मुझको तू दिखा आंखें, तुझे ये क्या नहीं मालूम। हजारों शेर पर भारी है कुत्ता गौसे आज़म का। हजारों शेर पर भारी है कुत्ता गौसे आज़म का। हम लोग बिहारी हैं तो बिहारी में कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, और उड़ीसा में बोला जाता है एक नसीमी 100 पर भारी। क्या बात है। वाह। चूंकि नसीमियों के पुष्ट पर आए है। नसीम इसलिए भारी है, नसीमी इसलिए भारी है, ताकत में नहीं, चूंकि नसीमियों के पीठ पर औलादे गौसे आज़म का पंजा है। वाह 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 वाह। नसीमियों के पीठ पर औलादे गौसे आज़म का पंजा है, इसीलिए एक नसीमी 100 पर भारी है। और इसकी मिसाल खुद सरकार मिल्लत है कि अकेले आए है। वाह। अकेले पूरे उड़ीसा के लोगों से पंगा ले लिए, लेकिन सरकार मिल्लत के पुष्ट पर गौसे आज़म का पंजा था, न कोई हिला सका न कोई उखाड़ सका। सरकार मिल्लत जब हयात से थी तो शेख शाही में चमक रहे थे, और आज जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो भी उनका रोब आज भी उसी तरह जारी है। बेशक हक है। वाह। न मुझको तू दिखा आंखें, तुझे ये क्या नहीं मालूम। हजारों शेर पर भारी है कुत्ता गौसे आज़म का। और मोइनुद्दीन चिश्ती जिसको कहता है जहां सारा, मोइनुद्दीन चिश्ती जिसको कहता है जहां सारा, वो है सुल्तान भारत का दुलारा गौसे आज़म का। बेशक। वो सुल्तान भारत का दुलारा गौसे आज़म का। और जो एक राई के दाने में ये दुनिया देख लेते हैं, वाह 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 वाह। जो एक राई के दाने में ये दुनिया देख लेते हैं, उसी से जान लो कैसा है रुतबा गौसे आज़म का। उसी से जान लो, उसी से जान लो कैसा है रुतबा गौसे आज़म का। और हमेशा, और जमी तो जमी है, जमी की बात क्या शहबाज, के बचता आसमानों पर है डंका गौसे आज़म का। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम तमाम लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हुए वो सब के सब सरकार गौसे आज़म के ग़ुलाम हैं। जो औलाद है वो भी ग़ुलाम है, और जो औलाद नहीं है वो भी ग़ुलाम है। और सरकार गौसे आज़म का पैगाम मोहब्बत बांटना था। सरकार गौसे आज़म जिंदगी भर लोगों को मिलाए हैं, लोगों के बीच के नफरत को दूर किए हैं, और यही शेवा सरकार गौसे आज़म के ख़ानदान वालों का भी रहा। काबिल मुबारकबाद आप है कि आप उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए। आप उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि 1,24,000 कमोबेश पैगंबर इस दुनिया पर आए। उसमें एक पैगंबर ऐसे भी थे जिनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर पैगंबर बनकर आए, नबी बनकर आए,
और जब मेरे मुस्तफ़ा की शान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुई तो उन्होंने रब की बारगाह में दुआ किया, परवरदिगार आलम मुझे तू नबी बनाकर न भेजता, मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बनाकर भेज देता तो कहीं बेहतर होता। तो हमारी दुआ रद्द हो जाती है, आपकी दुआ रद्द हो जाती है, लेकिन अंबिया की दुआ रद्द नहीं होती है, नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है। जब हजरत ईसा ने यह ख्वाहिश जाहिर कर दी तो रब्बे कायनात ने हजरत ईसा को जिंदा उठा लिया। अब फिर वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर दोबारा पैदा होंगे तो मेरे मुस्तफ़ा के उम्मती बनकर पैदा होंगे। आप वो खुशनसीब हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए, ऐसे नबी की उम्मती हैं जो 1,24,000 पैगंबरों के सरदार हैं। और दूसरी खुशनसीबी ये कि आपने अपने आप को बेचा है, आपने अपने आप को फरोख्त किया है तो औलादे गौसे आजम के हाथों पर बेचा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और आपको जो सिलसिला मिला वो सिलसिलतुल ज़हब है। तमाम सलासिल में सबसे अफजल व आला वो सिलसिला जिसको कादरी सिलसिला कहा जाता है। हर तरफ से आप खुशनसीब हैं। यकीनन इस उड़ीसा की सरजमीन पर दो शख्सियत थी, सरकार मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत। दोनों की तालीम एक थी, मोहब्बत फैलाना। मुजाहिद मिल्लत ने भी अपने मुरीदों से कहा कि हर पीर की ताज़ीम करना, और सरकार मिल्लत ने भी अपने मुरीदों से कहा कि हर पीर की ताज़ीम करना। और दोनों ने एक दूसरे की ताज़ीम करके भी दिखा दिया। चूंकि मुजाहिद मिल्लत वली थे, वली हैं, वली रहेंगे। उनको मालूम था कि मेरा मुरीद तो मेरी बात को मान लेगा, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो पैसे की बुनियाद पर, इज्जत की खातिर, पैसे की खातिर सरकार मिल्लत से मोहब्बत नहीं करेंगे। तो खुद मुजाहिद मिल्लत ने सरकार मिल्लत से मोहब्बत करके दिखा दिया। सिर्फ फरमाया नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर करके भी दिखा दिया जी। आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा कि सरकार मिल्लत के लिए मुजाहिद मिल्लत ने अपना इमामा तक बिछा दिया। और वो मुजाहिद मिल्लत जब सरकार मिल्लत के मस्जिद में आए मुलाकात करने के लिए तो सरकार मिल्लत मस्जिद में मौजूद नहीं थे। खादिमों से पूछा सरकार मिल्लत कहाँ है? खादिमों ने कहा सरकार मिल्लत कहीं गए हुए हैं, कितनी देर में आएंगे? खादिम ने कहा ये नहीं पता कितनी देर में आएंगे। तो अब मुजाहिद मिल्लत की अकीदत देखो, मुजाहिद मिल्लत की अकीदत देखो। सरकार मिल्लत के दरवाजे पे जो पर्दा लगा हुआ था वो सीमेंट के बोरा का पर्दा था, वो सीमेंट का बोरे का पर्दा था। मुजाहिद मिल्लत ने उस पर्दे को आंखों से लगाकर और सिर पर रखा। सवाल करने वालों ने पूछा कि मुजाहिद मिल्लत इस बोरे को आप चूम रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं, जिसका कोई वकार नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, ये तो 3 रुपए में बाजार में मिल जाता है और आप इसको चूम रहे हैं, आप इसको सरों पर रख रहे हैं। तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि ये बाजार का बोरा नहीं है, ये सरकार मिल्लत के दरवाजे पर लटका हुआ बोरा है। इसको निस्बत सरकार मिल्लत से हो गई है, इसलिए ये सर पे रखने के लायक हो गया है, आंखों से चूमने और लगाने के लायक हो गया। तो अब इसी से अंदाजा कर लो सैयदों के घर पे लगा हुआ पर्दा का एहतराम मुजाहिद मिल्लत इतना करते हैं, तो जिस इंसान के जिस्म के अंदर रसूल पाक का खून दौड़ रहा है तो मुजाहिद मिल्लत उसका कितना एहतराम करते होंगे। आज तो मुजाहिद मिल्लत है नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन दुनिया वालों ने देखा है मुजाहिद मिल्लत को सरकार मिल्लत का एहतराम करते हुए। और सरकार मिल्लत भी ऐसा नहीं थे कि मुजाहिद मिल्लत हमेशा कोशिश करते रहे कदमों को चूमने के लिए, लेकिन सरकार मिल्लत ने कभी अपने कदम को चुमवाया नहीं। क्यों? इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत आलिम दीन है और मुजाहिद मिल्लत सरकार मिल्लत से उम्र में बड़े थे, इसलिए सरकार मिल्लत ने हमेशा मुजाहिद मिल्लत को अपने सीने से लगा के रखा, कभी अपने कदमों को चूमने न दिया। हमेशा ये कोशिश रही मुजाहिद मिल्लत की कि
कि हम सरकार मिल्लत के कदमों को बोसा दे दे, लेकिन सरकार मिल्लत हमेशा उठाकर मुजाहिद मिल्लत को सीने से लगा लेते। आज सरकार मिल्लत का मुरीद मुजाहिद मिल्लत से भी मोहब्बत करता है, सरकार मिल्लत से भी मोहब्बत करता है। अभी चंद दिनों के बाद, 4 से 5 दिन के बाद मुजाहिद मिल्लत का उर्स होने वाला है। कौन नसीमी है जो वहां नहीं जाएगा? सारे लोग मुजाहिद मिल्लत के उर्स में जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इनके पीर ने बताया है मुजाहिद मिल्लत का एहतराम करने का तरीका। खुद भी एहतराम किया मुजाहिद मिल्लत का सरकार मिल्लत ने। अब मुरीदों को भी तालीम दी कि मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पर हाजिरी दिया करो, मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पर जाया करो। और मैंने खुद देखा है कि जब मुजाहिद मिल्लत का उर्स शुरू होता था तो सरकार मिल्लत अपने खादिमों से कहते थे मस्जिद का दरवाजा खोल कर रखो, मस्जिद का दरवाजा खोल दो। मुजाहिद मिल्लत के उर्स में आने वाले यहाँ आएंगे तो मस्जिद में नमाज आसानी से अदा कर लेंगे, यहाँ भी वो तबरुकात की ज़ियारत करने के लिए जरूर आएंगे। तो सरकार मिल्लत मुजाहिद मिल्लत के उर्स में अपने मस्जिद का जो सालों भर ताला बंद रहता था, तमाम मस्जिद के ताले को खुलवा देते थे और तबरुकात शरीफ का भी पर्दा हटवा देते थे ताकि लोग आकर ज़ियारत भी कर लें। सुभान अल्लाह, वाह। ऐसा नहीं कि सरकार मिल्लत सिर्फ मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी और हयाती में उनका एहतराम करते थे, उनके उर्स का भी ख्याल रखते थे। किसी ने सरकार मिल्लत से सवाल किया कि सरकार आप तो जाते थे बराबर मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पर, अब नहीं जाते? तो सरकार मिल्लत ने जवाब दिया कि जब जब वहां से मुतवल्ली मुझे लेने के लिए आता था मैं जाया करता था। जब जब धामनगर से मुतवल्ली आते थे मुझे ले जाने के लिए उर्स में मैं जाता था। जब मुतवल्ली ने आना छोड़ दिया मैंने भी जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं कभी अपने से नहीं जाता था। उर्स की तकरीबात के लिए वहां से मुतवल्ली खुद आते थे तो मैं जाकर मुजाहिद मिल्लत के उर्स में शामिल होता था। मेरे दोस्तों, आज जमाना बदल गया, सरकार के मानने वाले बदले नहीं, सरकार के मुरीदीन बदले नहीं। वो सरकार से भी मोहब्बत करते, मुजाहिद मिल्लत से भी मोहब्बत करते, लेकिन मुजाहिद मिल्लत के चंद मुरीदीन बदल गए। अपने पीर की सुन्नत को उन्होंने छोड़ दिया, अपने पीर की सुन्नत को उन्होंने ठुकरा दिया। नहीं, हम सरकार मिल्लत के खानकाह में नहीं जाएंगे, हम सरकार मिल्लत के आस्थाने पर नहीं जाएंगे, हम उनकी खानकाहों में नहीं जाएंगे। आप जाओ या न जाओ, सरकार मिल्लत इस बात के मोहताज नहीं कि तुम जाओगे या न जाओगे। ये तो अपनी अकीदत की बात है कि उड़ीसा का मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के औलिया कराम के आस्थाने पर जाता है और जाता रहेगा। सरकार मिल्लत उस जात का नाम है जिन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, कभी नामो नुजूद के लिए उन्होंने दुनिया वालों के सामने दिखावा नहीं किया। सरकार मिल्लत ने कभी धन जमा नहीं किया, कभी जखीरा अंदोजी सरकार मिल्लत ने नहीं किया, बल्कि अपनी फकीरी में जिंदगी बादशाही वाली गुजार कर इस दुनिया से चले गए। यकीनन सासपुरा के लोग, आप अपने अंदर मुत्तहिद रहो, आप इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो। दुनिया कुछ कहे कहने दो, चूंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का की सरजमीन पर जालिमों ने जुल्म करना शुरू कर दिया और सहाबा के ऊपर तलवार चलाने लगे तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा सब्र करो। ये मेरे रसूल का फरमान था, सब्र करो। और सरकार मिल्लत के खिलाफ जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर हवा चली तो सरकार मिल्लत ने भी यही जुमला दोहराया, सब्र करो। सब्र में बहुत ताकत है। जालिम जुल्म करे, जालिम आपके खिलाफ आवाज उठाए, जालिम आपको जलील करने की कोशिश करे, जालिम आपके रास्ते की रुकावट बने और आप सब्र कर लोगे तो यकीनन वो रुसवा खुद हो जाएगा, वो जलील खुद हो जाएगा। लेकिन आप जलील नहीं हो सकते इसलिए कि आपने सब्र किया। और सब्र में वो ताकत है कि जिसने सब्र कर लिया वही फतह पा लेता है, वही कामयाबी हासिल कर लेता है। तो मेरे दोस्तों,
चूंकि तकरीर का वक्त तो था नहीं और मुसलसल 22 दिनों से मैं उड़ीसा में हूं। आज भी 2 प्रोग्राम हो गया। दुआ करना तो हुजूर मिल्लत का काम था और तकरीर करना मेरा काम था, लेकिन आज निजाम उल्टा हो गया। चूंकि मैं बारी पता चला गया प्रोग्राम करने के लिए, वहां से आते हुए मुझे लेट हो गया, तो हुजूर मिल्लत स्टेज पर आके चले गए। अब बाकी जो मेरे हिस्से का जो दुआ का काम है वो मेरे जिम्मा रह गया। ये अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम प्रोग्राम में हाजिरी हो गई। हम तमाम लोग गौसे आजम के नाम पर एक जगह जमा हो गए। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक ताला खुसूसियत के साथ मेरे कौसर बाबू और नवाब बाबू और इनके साथ जो चंद लोग दोस्त हैं जो इतनी मेहनत से इस जलसे का इनाकात करते हैं, यकीनन परवरदिगार आलम इन लोगों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और इन लोगों के दिलों में गौसे आजम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। और इंशाअल्लाह यहाँ भी इन्हें फतह कामरानी हासिल होगी और आखिरत में भी गौसे आजम के झंडे का साया नसीब होगा।